खुद पाप करी जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, देखो ਪੈਸੇ टाइम नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ जानी, प्रभु ने तेनों सजा। देखो मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर किसे अधिकार देता हूं। परमेश्वर तुझसे इतना प्यार करता है कि वो तेरी लाइफ को ब्लेस्ड करना चाहता है, तुझे खुश देखना चाहता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे खुद पाप करी जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। गलती कैसे करते हैं? जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो देखो गलती कहां भी होती है। तो एक व्यक्ति ने मेरी मदर से बात की कि आपको एक विडो है, उनको आपको राशन आप दे सकते हैं महीने में। तो एक तरह की जैसे किसी पे जबरदस्ती थोपना होता है, तो वो थोप दिया उस पर। तो मुझे हर महीने बोलते थे कि अपनी मम्मी से बोलना कि इतने पैसे इतने महीने की इतनी तारीख में वो दे दिया करें। तो मेरी मम्मी तो 3 महीने में ही, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तो वो बैक स्लाइड हो गई थी। घर में लड़ाई, पापा लड़ रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो जब एक बंदा सेव ही नहीं है तो उससे पैसे क्या करने हमने। लेकिन कई बार जब अगुवाई करने वाला लालची होता है, तो तब भी प्रजा मुश्किल में होती है। तो मैंने जाके बोलना, वो बुला रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, आपको आपने वायदा किया था आपको देने, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੱਤ टूट जानी, देखो पैसे टाइम नहीं, ਤੁਹਾਡੀ बांह टूट जानी, प्रभु ने तेनों सजा। ऐसी बातें घर में होने लगी। और क्या हुआ कि परमेश्वर के करीब आने की बजाय वो और दूर चले गए। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ, बढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझे फैमिलीज को और लोगों को जीतना सिखाया। कई बार जब हम अच्छी संगतियों में नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हमारे परिवारों में, कई तरह के रफड़े झगड़े चक्कर ड्रामेबाजियां, बहुत कुछ। जब मैं मसीह में आगे बढ़ा, आपका एक फैमिली मेंबर है, आप मान लो एक लड़की है जो व्यभिचार में गिर गई। अब लोगों को तो नहीं पता व्यभिचार में, लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता है। एक यंग लड़का व्यभिचार में, लोगों को नहीं मालूम, चर्च के बिलीवर्स, लेकिन आपको पता है, आप फैमिली मेंबर हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपको स्पिरिट को डांटना है। उसके पीछे की स्पिरिट जो है व्यभिचार की, चोरी की, डिस्ट्रैक्शन की, जब आप उस स्पिरिट को डांटते हैं प्रेयर में, तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को आजाद करता है। जब आप एक अनसेव्ड व्यक्ति को अपने परिवार में देख रहे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, मां है, बाप है, नशे में, उस स्पिरिट को देखो, कौन सी स्पिरिट इसकी लाइफ में काम कर रही। और जब आप प्रेयर में बैठेंगे, उस स्पिरिट पे हमला करो। पिछले थर्सडे मैंने बताया था डिसर्नमेंट, परख का आत्मा। आप जब बैठेंगे, आपको मालूम होता है इस लड़की के अंदर डर का आत्मा है, इसके अंदर कंफ्यूजन का आत्मा है, इसके अंदर कमजोरी का आत्मा है। बिना चीज कमजोरी, यानी कि काम बहुत कर लिया, कमजोरी, दुष्ट आत्मा है उस कमजोरी का। डिस्ट्रैक्शन, नशा, व्यभिचार, दुष्ट आत्मा है। आप जब उनको देखते हैं, आप प्रेयर में बैठेंगे और आत्मिक आंखों से देखेंगे, वो तब खुली होंगी जब आपने सिलेंडर चोरी नहीं किए होंगे, बिजली चोरी नहीं की होगी, जब दिन में 10 चोरियां की हो, 10 चुगलियां की हो, तो आत्मा दिखाएगा क्या? आंखें तो बंद रहेंगी। आंखें बंद रहेंगी जब दारू पी के लड़का घर आएगा, देखेगा कुछ नहीं, आत्मा में रोती तुम भी रहोगी और चर्च के पास्टर को भी साथ में तुम रुलाती रहोगी, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो, 10 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। तो जब मैं उद्धार में हूं और प्रेयर में बैठा हूं, तो मुझे समझ आ रही है कि इस लड़के के पीछे एक ये वाली दुष्ट आत्मा है, इसके पीछे जादू ओटोना है, इसके पीछे ये स्पिरिट है। तो
तो जब मैं प्रेयर में बैठूंगा उस स्पिरिट को ब्रेक करूंगा इसके अंदर से। खुदाबंद यीशु के नाम में जादू टोना, ये नशे की स्पिरिट, ये गंदी आत्मा इस बेटी से, इस भाई से आउट हो, आउट हो, आउट। जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर अटेंड करेंगे, उस प्रेयर में आप चलेंगे, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने भाई की, माँ की, बाप की, अपने रिश्तेदारों की, आप स्पिरिट को चेक करेंगे और डांटेंगे उन स्पिरिट्स को, उनको छोड़ के जाएं। जब तक स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू हमारी निगाहों में नहीं बढ़ती, तब तक हम बरकत नहीं पाएंगे और सेव नहीं होंगी फैमिलीज। किसी के घर में कोई मर जाए, रोते लोग, रोते कि नहीं रोते? बताओ भाई, रोते कि नहीं? लेकिन किसी के घर में कोई आत्मिक मौत हो जाए तो लोग रोते नहीं। क्या आत्मिक मौत ज्यादा रोने योग्य है कि शारीरिक मौत? शरीर में मरे तो ऊपर स्वर्ग, आत्मा में मरे तो नीचे भी नरक और ऊपर भी नरक। तो कौन सी मौत ज्यादा रोने योग्य है? आत्मा की। क्या तुम रोए कभी? क्या कभी रो के प्रेयर की अपने बेटे के लिए जो बचा नहीं, अपने परिवार के लिए? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है उनके बचने की। हमें आत्मिक मौत ऐसी लगती है तो ठीक है, ओ नहीं ये चर्च नहीं जाता, ओ मैं इनू कहना भी नहीं, बहुत बहुत दयालु बन गए जिदा ना, बहुत भले मानस का हुंदा बंदा ना, बहुत किते नहीं नहीं मैं नहीं कहता इनू चर्च जान। तुम उसे धक्का दे रहे हो नरक की ओर। नीचे भी लाइफ नरक कर बैठेगा वो और ऊपर भी नरक कर बैठेगा। जब लाइफ में, आंखों में, निगाहों में स्पिरिचुअल मौत का दर्द ही नहीं है तो तुम रोगे नहीं जब प्रेयर में बैठोगे। जब प्रेयर में बैठोगे और अगर आत्मिक मौत का दर्द होगा कि यह बंदा आत्मिक मरा हुआ है, ये फैमिली मेंबर, आप रो के प्रेयर करोगे, प्रभु इसे जी उठा, इसे छू, स्पिरिट को डांटोगे और उसके लिए प्रेयर करोगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप उनके लिए, उनके सामने राइट रीति के साथ जियोगे, आप उनसे हमेशा प्रेम करोगे, आप उनके सामने हमेशा पेशेंस रखोगे। आपने 10 बार प्रीच किया, 11वीं बार वो फिर वही गलती करे, आप उन पे भड़क नहीं सकते कि तूने सुनता नहीं, मैं कितनी बार समझा दूं, आ काम नहीं करना, यीशु मसीह मान। नो, आप नहीं कर सकते। साल्वेशन जबरदस्ती की नहीं है। आप एक मां होने के नाते उस पर मां का फर्ज अदा कर सकते हो कि आप उसको जबरदस्ती बोल दो कि आज तुझे चर्च चलना है, वो अलग बात है। लेकिन एक अनसेव्ड लॉस्ट सोल को हमेशा बचाने के लिए आपको यह बार बार उन्हें बताना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना तेरी लाइफ के लिए अच्छी है।